इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मानव जीवन अनमोल है। 84 लक्ष योनियों में ये विशेष जीवन है मनुष्य। एक कांच नहीं है, हीरा रतन है। महत्वपूर्ण वस्तु को महत्व के साथ उपयोग करना चाहिए। चाहे जैसे नहीं करना चाहिए। हम लोग बाजार से जो महंगे गहने लाते हैं, महंगे बर्तन लाते हैं, कसीदा काढ़ा हुआ कुछ श्रृंगार का सामान लाते हैं, उसको कितना संभाल के, अरे अपने हाथ से जो पौधे लगाते हैं, अपना ही प्रिय बच्चा बच्ची उसमें से कुछ छू दे, उसको भी टिप दे मार देते, क्योंकि हम उसका महत्व जानते हैं। परंतु इसका महत्व कौन बताएगा? ये हमारा आपका जीवन भी बड़ा अनमोल है। और अनमोल जीवन पाकर इससे अनमोल ही काम करना चाहिए, अन्यथा काम नहीं करना चाहिए। अद्भुत है जीवन। देखिए, श्री चक्रवर्ती महाराज गुरु कृपा पाए, 4 पुत्र आए। नामकरण संस्कार संपन्न हुआ 6ठे दिन, 6ठी महोत्सव में। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, उनसे जो छोटे हैं उनका नाम भरत, सबसे छोटे हैं उनका नाम शत्रुघ्न, इनसे जो बड़े हैं उनका नाम लक्ष्मण। क्योंकि बैठने का क्रम यही था, राम जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का और लक्ष्मण जी का, ऐसे बैठे थे। माताएं गोद में लेकर महाराज के साथ बैठी होंगी। नामकरण हो गया। संतान हमारी आपकी तपस्या का प्रतिफल है। संतान भी कृपा है, संतान भी प्रसाद है। माता पिता के तप का फल है, पितरों की करुणा का फल है। ये भी महत्व का विषय है। हम संतान के प्रति भी ममता रखें, स्नेह रखें, लाड़ रखें। सक्षम हैं तो सारा व्यवहार मान के चले। तो यह अब 4 पुत्र भय। गुरुदेव ने कहा आपके 4 पुत्र वेद के सार तत्व हैं, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। लेकिन साधकों ने बड़ा सुंदर कहा। क्या कहा? आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते परम अनूप आया, त्रिभुवन का रूप आया, परम अनूप आया, त्रिभुवन का रूप आया, प्रभु
सांवला सरकन से भगवान आए भक्तों के, श्रृंगार आए मिथिला के, जामाता आए मिथिलेश के। भक्तों का अपना अलग अलग आनंद है। मिथिला में तो आप आज भी जाइए ना, भगवान के साथ जो उनका संबंध है वो मिथिलावासी लोग आज भी उसी भाव से अयोध्या वासियों के साथ व्यवहार करते हैं। और क्या भाव है, क्या भक्ति है मिथिला में साहब, कहने में भी नहीं आती। ऐसी श्रद्धा, ऐसा भाव। हम लोग भी अलबेले ही हैं, कहीं में नहीं है, न इधर में न उधर में, बीचे में लटके रहते हैं हम। न अयोध्या के निकट मानते हैं और न मिथिला के निकट मानते हैं, बीचे में हैं। सरजू मैया भी बहती हैं तो उसको सरकारी गजट में घाघरा कह दिया है। सरजू मैया बगले से तो निकल रही है नहीं। अभी हमने कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री से बात करके उनका नाम गजट में सरजू जी कराया, लेकिन ब्रैकेट में घाघरा लिखे हैं सब। आगे दूसर सरकार आवे तो सरजू मिट के घघरे में रह जाओ। तो आईएएस लोग भी तो भगवान मालिक है साहब, हैं? भक्ति तो सबके पास है। देखते हैं ठाकुर जी क्या कृपा करते हैं। लेकिन हमको आपको जहाँ भगवान ने जन्म दिया है वो भी कुछ सोचे होंगे, भगत जी यहाँ जाएंगे तो कुछ सत्संग, कुछ विचार भाव हमारा जागृत कराएंगे लोगों को हृदय में। परंतु जिसको जैसा भाव, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।